मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 गणित की कक्षा 10 के लिए हमारी 7 सितंबर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। मैंने आपको बताया था विभाजन सूत्र क्या होता है और कैसे निकालते हैं। आज उसके प्रयोग, उसको कहाँ पे वो हमारे काम आ सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको विभाजन सूत्र आपको रिवाइज करना है। क्या होता है विभाजन सूत्र, कैसे निकालते हैं। एक्स के लिए m x2 प्लस में n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। m और n क्या थे, अनुपात थे आपके, है ना। और अगर आपको y के लिए निकालना है तो कैसे निकालोगे, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये तो हो गया आपका विभाजन सूत्र। उसके बाद मध्य बिंदु का सूत्र क्या था, अगर x आपको निकालना है तो क्या होगा, x प्लस x1 x2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब उसका आधा, और y निकालना है तो y1 प्लस y2 उसका आधा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सूत्र जो हमने पढ़े थे। उसके बाद अब उनका अनुप्रयोग, उनका काम क्या क्या है, क्या क्या हम उनसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके 3 आपको इसमें दिए हुए हैं, अनुप्रयोग आपको दिए हुए हैं। क्या पहला क्या है, जो चतुर्भुज है आपकी, जैसे आपकी ये है स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल समांतर है, आयात है, वर्ग है, चतुर्भुज है, तो इन सब के विकर्ण एक दूसरे को सम्मत विभाजित करते हैं। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक बिंदु हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, निर्देशांक बिंदु हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया, ये आपको निकाल के दिखाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ से। उसके बाद है आपका दूसरा, और क्या कर सकते हैं हम इससे, रेखाखंड के 3 समान भागों, मान ली कोई भी आपको रेखाखंड, जैसे ये आपको दे रखी है, ठीक है, ये रेखाखंड है आपके, इसके 3 समान भाग मतलब 3 बराबर भाग हैं, 1 2 3, ये तीनों बराबर हैं बिल्कुल। ठीक है, इनको 3 भागों में विभाजित करके हम क्या कर सकते हैं, निर्देशक बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये आपको दे रखे हैं, इसके निर्देशक बिंदु आपको दे रखे हैं, आपको P और Q के निकालने हैं, तो वो भी आप किससे निकाल सकते हो, जो ये आपका सूत्र है, इससे विभाजित जो सूत्र है इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा। इसके लिए भी आपको उदाहरण दे रखा है कि ये कैसे निकाल सकते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको तीसरा आता है, तीसरा विभाजन सूत्र क्या किस काम आ सकता है हमारे, कि मान लो आपके पास एक ये है, ये क्या है आपका सर्कल है आपका, ठीक है, वृत्त है, वृत्त का केंद्र आपको निकालना है। इसका जो ये आपका वृत्त हो गया, इसका जो ये मिड पॉइंट है, जैसे वृत्त है, इसका जो मिड पॉइंट है, जो इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, वो भी हम किससे निकाल सकते हैं, आप इससे ही विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको ये उदाहरण दे रखा है, तो ये तीनों उदाहरण आप पढ़ सकते हो। इसके तीनों के मैंने आपको अनुप्रयोग बता दिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3 नीचे, इन सब के लिए कि ये आपको निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या है, सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। मतलब आपको क्या करना है बेटा, कि आपको ये 4 इसके वो दिए हुए हैं, निर्देशक बिंदु दिए हुए हैं, निर्देशांक बिंदु दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये मिलकर आपस में एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे फर्स्ट का, ये देखिए ये उत्तर 1 है। ये आपको डायग्राम बनाना है पहले। ठीक है, ये डायग्राम आपने बनाया, ए आपको ये बिंदु दिए हुए हैं, बी आपका ये बिंदु है, और सी आपका क्या है, ये है, और डी ये है। ठीक है, ये आपको चारों आपको दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो वो आप कैसे करोगे बेटा, तो चलिए सीखते हैं। पहले आप क्या करोगे, मान लो आपने इसके मध्य बिंदु निकाल लिए। ठीक है, क्या निकाल लिया आपने, इसके मध्य बिंदु निकाल लिए। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर है मध्य बिंदु, कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। आपने ये किया, x प्लस x1 और x2 कर दिया आपने। अगर इसके दोनों के दोनों मध्य बिंदु बराबर होंगे तो इसका मतलब ये क्या है, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इसके बिंदु हम निकालते हैं। ये आपका मिट गया, कोऑर्डिनेट में लिख देती हूँ, ये क्या है 1 आपका। ठीक है, ये आपका बी पार्ट था, बी का क्या है 2, ये है 2 0। चलिए देखते हैं अब क्या करना है। एक्स कोऑर्डिनेट आप लोगे पहले 4 और 0, इसको डिवाइड कर दोगे 2 से। किस फॉर्मूला से, x1 प्लस x2 से, है ना। क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का आपका, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उससे आप ये निकाल दोगे। उसके बाद क्या करोगे, आपका ये मिड पॉइंट यहाँ से निकला है आपका, ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, कौन सी लाइन का आएगी, AC के मध्य बिंदु है। फिर आप निकालोगे BD के मध्य बिंदु, BD कहाँ है, ये आपका BD है। ठीक है, ये क्या है आपका BD है। तो इसमें भी आप कैसे करोगे,
इसी में भी ऐसे ही आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, 3 और 1, ये आपका 3 है, ठीक है। 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2, इसके भी मध्य बिंदु निकल गए। तो आप देखोगे कि ये भी और ये भी सेम है, मध्य बिंदु सेम निकले, इसका मतलब विकर्ण के मध्य बिंदु AC और ABD बराबर है। तो इसका मतलब जो हमारा ABCD है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपको उतारना है एज इट इज आप अपनी नोटबुक में। ये हो गया हमारा उत्तर 1। उसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि आपको बिंदु 2 दे रखी है PQ, ठीक है, AB, यदि बिंदु P और Q AB बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड पर स्थित है, ठीक है, आपको रेखाखंड दे रखी है ये ऐसे, ठीक है, इस पर स्थित है वो, ठीक है, इस पर स्थित है। मान लो ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया B, तो P और Q कहाँ है, यहाँ है। तो P और Q की आपको निकालने हैं और इसकी आपको दे रखी है 2 - 2A का हो गया और इसके क्या हो गए 7 4, ये इसके निर्देशांक बिंदु हो गए। तो आपको क्या निकालना है, P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रश्न 2 आपका क्या होगा, ये मैंने आपके लिए सोल्व किया हुआ है। आपको क्या करनी है, ऐसे लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है, जैसे मैंने बनाई हुई है। ये लाइन सेगमेंट आप बनाओगे ऐसे, ये लिखोगे, यहाँ पर क्या होगा आपका A और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका B, और इसको आप मान लीजिए P और Q मान लीजिए इसको, ठीक है। तो आप पहले क्या निकालोगे, x1 निकालोगे, क्या है x1 y1 माना P को, और Q के निर्देशांक आपने क्या माने x2 और y2 मान लिए, ठीक है। तो आपको ये x1 y1 और x2 y2 निकालने हैं। तो कैसे करोगे बेटा, तो आपको क्या करना है, x1 के निकालोगे पहले, x1 के कैसे निकालोगे, पहले इसके कोऑर्डिनेट क्या है 7 प्लस में किसके साथ, जो इधर ये अनुपात है। उसके बाद जो ये सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया, सेक्शन फॉर्मूला आप लिखोगे, x1 कैसे निकालोगे आप, m of x2 प्लस n of x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, इस फॉर्मूला से मैंने ये निकाले, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करके आप यहाँ पे हमने निकाल लिया, आपका उत्तर आ गया यहाँ पे -1। उसके बाद ऐसे ही आपने y, जो हमारा विभाजित सूत्र था उससे आपने y की निकाली, जिसके क्या आए, हमारा निर्देशांक 0 आया। फिर हमने x2 का निकाला, तो हमारा निर्देशांक क्या आ गया -4, और y2 भी निकाला जिसका निर्देशांक हमारा आ गया 2। ये मैंने चारों किससे किए, इस फॉर्मूला से किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये निर्देशांक हमारे क्या आए, निर्देशांक समत्रिभाजित क्या होंगे हमारे, -1 0 और -4 और 2, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न 2 यहाँ तक, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये हमारा क्या है, प्रश्न 2। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, आपको क्या करना है, केंद्र निकालना है किसका, वृत्त का। दो आपको ये दे रखे हैं, अंत बिंदु दिए हुए हैं आपको 4, P 1, 0। वृत्त के व्यास के अंत बिंदु है ये आपके। तो व्यास की लंबाई आपने उसने दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, वृत्त का केंद्र आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप, पहले ये सर्कल आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ये आपका प्रश्न नंबर 3, ये वृत्त है। आपको क्या किया है, ये आपने ये क्या है व्यास, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, उसके अंतिम बिंदु क्या है 4P और इसका क्या है 1 0। तो आपको क्या ये केंद्र बिंदु निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, व्यास की लंबाई क्या दी है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर मध्य बिंदु क्या है 4P और ये सॉरी मध्य बिंदु, अंत बिंदु आएंगे ये, ठीक है, अंत बिंदु आपके। उसके बाद है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र निकालने के लिए क्या करोगे, दूरी सूत्र का प्रयोग, दूरी सूत्र का प्रयोग। दूरी सूत्र का क्या होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये आपका हो, ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। इस तरफ क्या होगा 10, क्यों लिखा है यहाँ पे 10, क्योंकि व्यास कितना दे रखा है हमें, इसकी पूरे की लंबाई कितनी है 10, वो आपने लिख दी 10, इज इक्वल टू किसके बराबर, x1 की जगह लिखोगे 4, x2 की जगह लिखोगे 0। तो 1, ये रहा यहाँ पे 1 है ना x2, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में p - 0 का होल स्क्वायर। p मतलब y जो हमारे निर्देशांक है, p - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप क्या करोगे दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, इसका भी 10 का भी, मतलब क्या कर दोगे यहाँ पे 10 का करोगे, 10 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 100, ये रहा 100। उसके बाद यहाँ पे क्या बता, 4 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर प्लस में p - 0 p का स्क्वायर, तो 100 इधर आ जाएगा आपका इक्वल टू के क्या आ जाएगा माइनस में, 100 - 9
p स्क्वायर, 100 में से 9 गए 91, 91 किसके बराबर होगा p स्क्वायर। तो खाली p निकालना है, p स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो दोनों तरफ क्या ले लोगे अंडर रूट, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपको सिर्फ निकालना था। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अपने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।